हेलो वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टकला टीचर के एक और क्लास पे। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक नई चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ एंड नुकसान। ठीक है दोस्तों, तो ये जो शब्द है ना प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम आम जिंदगी में बहुत बार सुने आज तक, है ना, बचपन से लेके आज तक बहुत बार सुने हैं। तो दोस्तों आज ये प्रॉफिट एंड लॉस में से हम ये प्रॉफिट जो है ना इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं, मतलब टाइम पास करते हैं, है ना। क्या है ये बेसिक थोड़ा आइडिया, ऐसे ही ना बक 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 करना है, प्रॉफिट के ऊपर कर लेता हूँ। चलिए तो दोस्तों ये प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट कब होता है? जैसे एक बिजनेस हो, बिजनेस मतलब किसी चीज़ का लेन देन हो। मान लीजिए ये पेन को ले लेते हैं, इसी पेन को अगर हमने खरीदा है कम पैसे में, हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं आज? प्रॉफिट। हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ये हम प्रॉफिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट के ऊपर तब होगा जब ना क्या होता है कि, चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अच्छे से। आज हम प्रॉफिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रॉफिट? ये प्रॉफिट आखिर में क्या? तो मान लीजिए इसी पेन को हमने सेल करना है, तो सेल करने से पहले क्या होगा, पेन तो मैं खुद बनाऊंगा नहीं, तो मुझे खरीदना पड़ेगा, है ना। तो मैं कहीं से खरीदूंगा, खरीद के अपने पैसा दूंगा उसको, पैसा देके ये पान अपने पास लाऊंगा, फिर मैं किसी और को ये सेल कर दूंगा। तो ज़्यादा पैसे में, अगर मतलब जितने प्राइस से मैंने खरीदा है उससे ज़्यादा पैसा में मैंने किसी और को ये पेन चिपका दिया, तो सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट प्राइस माइनस करके जो ज़्यादा पैसा से मैंने चिपकाया था वो पैसा मेरा प्रॉफिट रहेगा, है ना। इसका मतलब मान लीजिए इस पेन को हमने इतनी सी पैसे से इतना सा पैसा से हमने इसको खरीदा है। खरीद के प्राइस को क्या बोलते हैं? खरीदी प्राइस को बोला जाता है सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, है ना। और इसी पेन को अगर हमने ज़्यादा पैसा में, मतलब कॉस्ट प्राइस जितना था, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पैसा में अगर हमने इसको सेल कर दिया, ये ज़्यादा पैसा में अगर हमने किसी और को चिपका दिया, तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट हो जाएगा। इसको एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास ज़्यादा हुआ, सेलिंग का जितना है उससे अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया, तो अपन को प्रॉफिट होता है। इसका मतलब प्रॉफिट क्या होता है? इसका मतलब प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस में से, बड़ा प्राइस में से छोटा प्राइस, छोटा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे बड़ा है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे बड़ा है। इन दिस केस ये कब हुआ? प्रॉफिट तब होगा जब, प्रॉफिट हैपेंस व्हेन selling price SP, selling price is bigger than cost price CP, cost price। सेलिंग प्राइस अगर बड़ा हुआ कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट, है ना। तो ये है हमारा बेसिक फंडा। तो क्या होता है, प्रॉफिट करने के लिए सेलिंग प्राइस बड़ा होना पड़ता है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट होगा। तो अगर उल्टा हो गया, सेलिंग प्राइस छोटा हो गया, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया ना, तो लॉस हो जाएगा। लेकिन आज हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर, इसलिए आज हम लॉस के बारे में अभी नहीं बात कर रहे, अभी हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट होने के लिए क्या होना पड़ता है? सेलिंग प्राइस मस्ट बी बिगर देन कॉस्ट प्राइस टू हैव प्रॉफिट। प्रॉफिट होने के लिए सेलिंग प्राइस का बड़ा होना ज़रूरी है, मतलब सेलिंग प्राइस शुड बी हाई। अब जितने पैसे में लोगों को चिपकाएंगे हम, वो ज़्यादा पैसे में हमें चिपकाना है। जितने प्राइस से हम खरीदेंगे दुकान से, मार्केट से, होलसेलर वगैरह जो भी है, हम जितने प्राइस से खरीदेंगे उससे ज़्यादा पैसे में हमें कस्टमर को चिपकाना है। अगर हमने ये कर लिया तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये मुझे इतना बकबक कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पता है आप सभी को इस सब के बारे में बहुत अच्छा से पता है, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा पता है ना। मैं वैसे टाइम पास कर रहा हूँ।
चलिए, तो ये रहा प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा बेसिक बातें। तो अब टकला टीचर थोड़ा प्रॉफिट के ऊपर और थोड़ा बकबक करने वाला है ना। तो हमने दोस्तों क्या सीखा, अभी हमने देखा है कि प्रॉफिट तब होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। नाउ एसपी क्या था, अभी अभी मैंने यहाँ पे लिख के रिस्क किया। एसपी माने सेलिंग प्राइस एंड सीपी माने कॉस्ट प्राइस। वेयर एसपी माना सेलिंग प्राइस बिगर देन सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, क्लियर? कोई एक्चुअली कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बात सबको पता है, वही है, सिंपल थिंग है ना। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। इसी के अगर हम उल्टा कर दें, अब इसको हम इक्वेशन में से हमें और क्या क्या निकलेगा, तो सेल प्राइस कैसे निकलेगा, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर प्रॉफिट, और ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस सीपी, वहाँ पे आगे आके हो जाएगा प्लस सीपी, प्रॉफिट प्लस ये माइनस सीपी यहाँ पे आगे हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस सीपी। ओके ना। और एक क्या होगा, और एक क्या निकलेगा इसमें से, तो हमें प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू यहाँ क्या, ये इधर आ गया तो क्या रह जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये हो जाएगा यहाँ पे सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज द कॉस्ट प्राइस, है ना दोस्तों। तो ये तीन इक्वेशन यहाँ से निकल गया। अभी है ना, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस उसके ऊपर में क्या है, परसेंटेज, परसेंट भी आएगा, तो कितना परसेंट है, जैसा आपने सुने होंगे ना, हम सब सुनते हैं कि चलो लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, जो भी हो गया। अब ये भी बोलते हैं ना कि कितना परसेंट लॉस हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज के ऊपर अगर हम बात करने आ जाए तो अभी हम और एक टर्म्स लिख लेते हैं अभी, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट, आज हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ओनली दिस प्रॉफिट, लॉस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज ओनली प्रॉफिट, टुडे ओनली प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट किसे कहा जाता है, प्रॉफिट परसेंट तब होता है, प्रॉफिट परसेंट is the profit percent is the profit that would छोटा हो गया, that would be obtained OBTAINE, that would be obtained for a cost price, for a कब होता है, प्रॉफिट परसेंट इज द प्रॉफिट दैट वुड बी obtained for a cost price of रुपीज। हाँ चलिए, अभी हम लोग रुपीस तो चेंज हो, इस तरह से नहीं लिखते हैं ना, ये तो पुराना स्टाइल हो गया। अब क्या रुपीस हम नया स्टाइल लिख देते हैं, क्या है आजकल का नया स्टाइल का जो रुपीस लिखते हैं हम इंडिया में, ऐसा लिखते हैं, ऐसा, दिस स्टैंड्स फॉर रुपीस, दिस। सो क्या है प्रॉफिट परसेंट इज द प्रॉफिट दैट वुड बी ऑब्टेन्ड फॉर ए कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹100। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, दूसरे का हम इसी कलर से लिखते हैं, चलिए, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट
इज इक्वल टू क्या होगा, इसी डेफिनेशन से हमें क्या निकला, इसका मतलब प्रॉफिट, ये एक फॉर्मूला जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, ओके, दिस इज अ फॉर्मूला जिससे हमें मैथमेटिक्स करना हमें आसान होगा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, सीपी, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस इनटू फॉर ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 इंटू 100, जब हमने 100 बैठा दिया तो हमें परसेंट में निकल जाएगा। सो दिस इज प्रॉफिट परसेंट। ओके दोस्तों, तो क्या है इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट? सो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, फॉर्मूला आपका प्रॉफिट इन परसेंटेज इज नथिंग बट ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे हमें बहुत सारा प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन करना है, इज इक्वल टू प्रॉफिट divided by CP into 100. So this is our formula. This is the formula to remember. ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट इजिकल टू क्या है, वैसे प्रॉफिट तो हम सबको पता चल ही गया प्रॉफिट क्या है। थोड़ा सा मेरा मोबाइल हिल गया है रिकॉर्ड जिससे कर रहा था, सॉरी, इसको ठीक कर लेता हूँ। हाँ, तो प्रॉफिट परसेंट इजिकल टू क्या हो गया अपना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। दोस्तों ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम सबको टू रिमेंबर, ये वाला नीड टू रिमेंबर, नीड, देखो नीड स्पेलिंग भी गलत हो ही गया था अभी, नीड टू बी रिमेंबर्ड, नीड टू रिमेंबर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको ये रिमेंबर रखना है। और भी है, और भी रहेगा, आगे आगे आएंगे। तो फिलहाल तो यही निकला। पहले तो एक, ये तो बेसिक फार्मूला का, बेसिक प्रॉफिट का एक फार्मूला हो गया। ये सारे फार्मूला है यहाँ पे जो भी है, ये रहा एक, प्रॉफिट इजिकल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, उसके बाद क्या निकला, इसी इक्वेशन में से निकला हमें सेलिंग प्राइस इजिकल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। उसी इक्वेशन को हम फर्दर आगे बढ़ाते कितना होता है, कॉस्ट प्राइस इजिकल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, राइट। ये तीनों तो बेसिक फार्मूला है ना, मतलब कोई भी जानता है, बच्चे को भी। तो उसके बाद में अगर हम जब परसेंट पे आ गए, ये परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट कितने परसेंट, मतलब 10 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, वो बोलेंगे तो इस तरह से बोल सकते हैं प्रॉफिट कितना रुपीज़ कितने में। लेकिन परसेंट में अगर बोलना है कि 20% प्रॉफिट हुआ या 50% प्रॉफिट हुआ या 200% प्रॉफिट हुआ, तो इसी फॉर्मूला में हमें बैठाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर भी हमें और भी आएगा जो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे मेरा स्पेस भी खत्म हो गया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आके फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम ये जो प्रॉफिट है ना दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए कहीं पे, आप एक कॉपी पे, और यहाँ में से हम नेक्स्ट क्लास में इसी से कंटिन्यू करेंगे। तो आज से मैंने चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का नया चैप्टर शुरू किया, जो आप हम इसी को मैं पार्ट 1 हिसाब से इसको ना यूट्यूब में इसको लिखूंगा, पार्ट 1 प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के हिसाब से जाएंगे। उसी तरह से हम धीरे धीरे एक एक दिन करके, एक एक क्लास करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए। तो आगे फिर से मिलेंगे हम, और हम सब मिलके टकला टीचर के साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारेंगे और टाइम पास करेंगे। ओके, तो जब तक मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।